मेरा नाम अनंत श्याम दास है। तो हम इस तरीके से यूथ को मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज बताते हैं भगवद गीता के ऊपर बेस करके। जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को नॉलेज दिया आज से 5000 साल पहले, तो उसी भगवद गीता के ऊपर आधार करके हम उसको समझाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि क्या है कि उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का जो तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है उसको आसानी से समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हम में से कोई भी जो है इस उम्र में भगवद गीता पढ़ना नहीं चाहता है ना। बहुत ही कम आपको मिले या तो कोई मिलेगा जो इस उम्र में सोचेगा कि मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको, है ना। तो हमें उनको इस तरीके से भगवद गीता को समझाना है ताकि उनको लगे कि बहुत प्रैक्टिकल है भगवद गीता को अप्लाई करना। ये लोग सोचते हैं कि भगवद गीता केवल मतलब मंदिर में रखने का एक स्थान है, उसका एक अलग से स्थान होना चाहिए और बड़े ही सतगुण में जो व्यक्ति है वो अपना ध्यान होकर आराम से बैठ के और फिर पढ़ेगा भगवद गीता। मतलब हम ऐसा सोचते हैं भगवद गीता का नाम सुनने के बाद, है ना। उसको पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसको बस दूर से प्रणाम करने की इच्छा होती है ना। हरे कृष्ण। तो कैसे हम, क्योंकि देखिए भगवद गीता क्या है, भगवद गीता एक ना मैनुअल है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसी मशीन खरीदते है ना, जिस मशीन को आज तक आपने नहीं देखा था, बिल्कुल नया है ना, बिल्कुल। तो आप उस मशीन को यूज करना नहीं आता आपको, तो एक दो तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप उस मशीन को बिना सोचे समझे उसका उल्टा सीधा उसके बटन दबाएंगे, कहीं भी बटन दिखेगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसे दबाएंगे, प्रयास करेंगे, क्या हलचल होती है मशीन में, है ना। तो मशीन कुछ इसी तरीके से हलचल होगी तो चलेगी, कुछ मतलब चलेगी किसी तरह से। तो हम सोचेंगे कि हाँ ये मशीन का मतलब उससे कुछ हम काम निकाल लेंगे ना, और सोचेंगे कि हाँ ये मशीन ऐसी ही चलती है, तो यही पर्पज है इस मशीन का, है ना। तो हो सकता है कि हम उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि हम उसको उल्टा सीधा बटन दबाने के लोग खराब भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। और अगर मान लीजिए मशीन खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कराने के लिए ले जाते हैं, है ना। तो लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसका अंदर एक, आप देखिए कोई भी नई मशीन आती है तो उसमें एक मैनुअल होता है, उसमें बताया जाता है कि इस बटन को दबाने से ये होगा, इस बटन को दबाने से ये होगा, इस बटन को दबाने से ये होगा, मैनुअल होता है। तो उस मैनुअल को अगर वॉक थ्रू हो जाएंगे एक बार, तो हमें परफेक्टली समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज दिस मशीन परफेक्टली। फिर हमें कोई बाहर से कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बताइए कैसे, है ना, परफेक्ट समझ में आएगा। इसी तरीके से जो भगवद गीता है वो मैनुअल है, मैनुअल। उसको हमें, ये जो हमें ह्यूमन फॉर्म में जो हमें जन्म मिला है, इस जन्म में हमें क्या करना है, इस ये भी एक मशीन है, दिस इज आल्सो ए मशीन, शरीर भी एक मशीन है हमारा, है ना। तो इस मशीन को हमें कैसे यूज करना है, ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा, मैनुअल से पता चलेगा, भगवद गीता से पता चलेगा। आप कभी ऐसा होता है कि पूरा मशीन यूज करने के बाद मैनुअल पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चीज आती नहीं तो हम पहले मैनुअल पढ़ते हैं फिर यूज करते हैं उस चीज को, है ना। तो हमने ये शरीर यूज करना शुरू कर दिया था कब से, जब से पैदा हो गए, है ना। और हम जो भगवद गीता को उठाते हैं बुढ़ापे में, जब पूरा शरीर यूज कर लिया तो उसके बाद क्या करते हैं, मैनुअल उठाते हैं, चलो मैनुअल पढ़ते हैं थोड़ा कैसे यूज करना चाहिए था। तो उसमें कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें पहले मैनुअल पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और उसके बाद इस मशीन को हमें यूज करना चाहिए। तो ये पहली बात हुई, है ना। तो यही हमारा कार्य है, हम आपको काफी नॉलेज दे सकते हैं इससे रिलेटेड, कैसे भगवद गीता को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारा जाए, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको काफी जो है इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब चीज, है ना। तो सबसे पहले देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई भी चीज अगर सीखनी है, कोई भी चीज मान लीजिए आप, तो उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है बताइए आप। कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है, क्या, हाँ जिज्ञासा, बिल्कुल आपने ठीक बताया। और क्या जरूरी है जिज्ञासा के अलावा, बिल्कुल ठीक बताया आपने, इंटरेस्ट होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए, तो क्यों सीखना चाह रहे हैं उस चीज को, हमारा एक गोल होना चाहिए, उसके प्रति एक लगाव कि अपन जैसे कोई भी चीज सीख, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे वैक्सीन यहाँ से कुछ लेके हाँ, मेरे जिज्ञासा है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हाँ, और कुछ
पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये भी पता चलता है। एक उसके बाद ये जरूरी है, बहुत सब कुछ है, गुरु भी है, आपके अंदर जिज्ञासा भी है, आपके अंदर इच्छा भी है, आपके अंदर मटेरियल भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज है जो नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। एनवायरमेंट भी होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन उसके बाद भी एक चीज है, अगर वो नहीं होगी तो सब फेल हो जाएगा। क्या है वो चीज? हाँ, गाइड तो आई गए, गुरु आई गए, और मतलब कंटिन्यूएंसी होनी चाहिए। या आप पकड़ा इन्होंने, कंटिन्यू मतलब रेगुलरिटी। आपने हिंदी में वो श्लोक पढ़ा होगा, करत करत अभिलाष के गणपति हो जो सुजान, दसरी आवाज जात के सिर पर परत निशान। सुना है कि रस्सी जो है कभी पत्थर के ऊपर जो है, पत्थर को बिगाड़ सकती है रस्सी, कभी नहीं बिगाड़ सकती, समझ रहे? कि पत्थर इतना मजबूत होता है, रस्सी बेचारी पतली सी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुएं पे जब रस्सी लगी होती है तो कई सालों तक उस पर लगने से उस रस्सी की उस पर निशान पड़ जाता है, पत्थर को भी निशान पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम रेगुलरिटी अगर हमारे अंदर नहीं होगी, रेगुलरिटी है ना, तो फिर जो है हम जो है कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो इसलिए हमारे अंदर में जो है रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो अंदर जिज्ञासा तो है, लेकिन आप अगर आएंगे नहीं रेगुलर क्लासेज में तो आप मिस कर जाएंगे। मान लीजिए आप जो क्लास का टाइम हुआ है 5 बजे, 5 से 5:30 या 6 बजे तक जो क्लास है, आपको उस क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर कोई भी, मान लीजिए आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई कोचिंग सीखते हैं, तो आप उसमें रेगुलर जाते हैं, है ना, तब जाके आपको फायदा होता है। मान लीजिए आप एक दिन जाइए, 2 दिन मत जाइए, फिर तीसरे दिन जाइए, फिर चौथे दिन मत जाइए, क्या होगा? समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे जो आपके अंदर बुरी आदतें भी है वो भी क्या हो जाएगा, आसानी से छूट जाएंगे, बहुत आसानी से छूट जाएंगे, है ना। तो आपने जैसे आजकल का जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, दैट वी विल टच करेंगे उस चीज को कि क्या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस चीज को, है ना। तो देखिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, अब हम सब युवा हैं, तो आजकल जो है हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जिज्ञासा तो बहुत दूर की बात है, आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा करना या उसको जानने का प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है। आजकल जो मोरल जो प्रिंसिपल्स है ना, वो भी जो उससे भी बहुत दूर जाते जा रहे हैं। आजकल का यूथ है मोरल वैल्यू से भी क्या हो रहा है, काफी दूर जा रहे हैं। मोरल जैसे कि सिंपल सी चीज ले लीजिए कि अपने माता पिता का सम्मान करना, ये क्या है, ये मोरल वैल्यू है ना, कि हमें अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कितने यूथ हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं आज के टाइम में? आप बताइए। ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर जो यूथ है वो अपने माता पिता को कुछ समझते ही नहीं, ये विल नेवर थिंक लाइक एनीथिंग, है ना। और थोड़ा सा भी जो है पैसा कमा लेते हैं तो बस माता पिता को छोड़ देते हैं। लेफ्ट, जैसे कि मेरे अभी एक रिश्तेदारी में जो है, एक रिश्तेदारी में है, उनके पास बहुत पैसा है ना, थोड़ा सा पैसा है, ज़्यादा मीडियम फैमिली है, तो उनका बेटा जो है वो अच्छा पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छा जॉब हो गया है, तो माता पिता जो है उनको जो है छोड़ के और अमेरिका में जाके सेटल हो गया। अब माता पिता बेचारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, बच्चा अपना अमेरिका में है, कोई चिंता ही नहीं है मेरे माता पिता की क्या कुछ जरूरत है या नहीं है, और ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, फोन भी उठाता वहाँ जाके, समझ रहे हैं? ऐसी हालत होती है। कहने का मतलब है कि युवा पीढ़ी जो है वो इतनी गलत डायरेक्शन में जा रही है ना हमें, तो ये कैसे इसका सोल्यूशन होगा, है ना। तो आप देखिए कि जितने भी जो आजकल की जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश की? हाँ, एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी एक और है प्रॉब्लम, करप्शन, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना। तो आगे की व्यक्ति जो है सबसे पहले बड़ा बनने का प्रयास करता है, और बड़ा बनने के बाद जब बड़ा बन जाता है किसी लेवल पे जाके, तो फिर करप्शन करना शुरू कर देता है ना। तो ये जो है किस वजह से है ये प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम क्यों है? क्या 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 क्या
जैसे मान लो एक चोर है, वो चोरी करने जा रहा है किसी घर में, मान लो उसने चोरी तो करेगा साथ में, मगर अगर मतलब किसी मतलब उसे माँ के बेटे को मार दे, ये सोचने से पहले कि उसका केवल वो अकेला ही हो बेटा, ये नहीं सोचता उसकी माँ के बारे में, पता नहीं वो मर जाने के बाद मैं चोरी करूँ, किसी के पास निकल कर पैसा हो तो वो कोई शादी के लिए इलाज के लिए अपने इकट्ठे कर बैठे हो, ऐसी चीजें अगर उसके मन में नहीं आएगी, अगर उसके मन में आ गई कि ऐसा किसी को लॉस हो सकता है, मेरी चोरी करने से किसी को इतना इफेक्ट पड़ सकता है कि उसके इलाज के लिए किसी चीज के लिए पैसे इकट्ठा कर रखा हो, तो अगर मैं वो नहीं करूँ तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वैसा करप्शन में क्या आता है, करप्शन वाले जब पैसे तो ले लेगा, जैसे कोई किसान हुआ है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे गाँव में पेंशन आती है लोगों की, तो वहाँ पर भी क्या होता है, करप्शन नहीं होता है, जो देने आता था, अभी मोदी जी ने वैसे वो कर दिया अकाउंट में आता है, पहले ऑफलाइन देने जाते थे, पहले पोस्टमैन देता था। हाँ, तो वो पैसे देने के लिए भी क्या करता था, 50-50 रुपये खाता था, 100 रुपये खाता था, 500 रुपये आती थी पेंशन की, उसमें से भी वो खुद खाता था, सबसे एक से नहीं, सबसे वो देने के लिए थोड़ा जल्दी आया, तो लोग भी बोल देते कि चलो ठीक है 500 में से 50 ले तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसने ये नहीं सोचा चलो इनकी 500 है, किसी को इतनी ज्यादा जरूरत होती है उस पैसे की, 500 रुपये बहुत कम होता है। आपने जैसे ये चीज बताई है कि ये जो करता था वो करता था क्योंकि उसके अंदर ग्रीड था, लोभ, सेल्फनेस भी है, ग्रीडीनेस होती है, लोभ होता है, लोभ, ग्रीडीनेस था उसके अंदर, है ना। तो ग्रीड जो है, लस्ट जिसको बोलते हैं, लस्ट का काम नाम सुना आपने, काम, काम मतलब इच्छा, इतनी ज्यादा इच्छा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास अगर कोई करोड़पति लखपति भी है तो उसको और पैसा चाहिए, हमारे मान लीजिए मुकेश अंबानी और ये है, इनके पास कोई कमी है पैसे की नहीं, लेकिन ये भी जो है इतना मेहनत करके दोबारा से जो है सेटिस्फाई नहीं है अपने पैसे से, उन्हें और भी चाहिए, तो यानी कि ये ग्रीडीनेस जो है वो खत्म नहीं हो रही है, तो ग्रीडीनेस जो है वो चले जा रही है, वही सबसे बड़ा क्या कारण है इस करप्शन का, सबसे बड़ी क्या है, ग्रीडीनेस, लोभ है, जो लस्ट है, जो भरा पड़ा है, तो यही सबसे ज्यादा भगवान भगवत गीता में यही बोलते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा, है ना। तो ये काम और जो लोभ है ये सबसे बड़ा शत्रु है ना, सबसे बड़ा जो है हमारा क्या है, शत्रु है, तो इसको कैसे हमें कंट्रोल करना है, कब अगर ये लस्ट कंट्रोल हो जाए, काम कंट्रोल हो जाए, और अगर हमें हमारा जो ये ग्रीड कंट्रोल हो जाए, तो फिर हम ये भ्रष्टाचार और करप्शन है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, तो ये है ना। ये ऐसे भी बता रहे कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है? तो आप ये चीज नहीं है, इंसान की इच्छाएं जो है वो कम कंट्रोल होनी चाहिए, ये तो कहीं नहीं आपने सुना होगा कि इंसान की इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि इंसान की इच्छाएं जो है कम होनी चाहिए, इच्छाओं तो नियंत्रण होना चाहिए, सही नियंत्रण होना चाहिए, इच्छा मतलब सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि संतोष होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, संतोष होना चाहिए, जितना भी भगवान ने दिया उसमें हमें संतोष होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ये नहीं कहते कि इच्छाएं जो है चलती रहनी चाहिए या खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कभी सुना, है ना। लेकिन हो सकता है आपने जो सुना हो इससे टेस्ट में सुना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो इच्छा है वो हमारी बढ़नी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी में हमें आगे बढ़ने की इच्छा जो है वो बढ़नी चाहिए, और जो वैसे जो प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे कि पैसा प्राप्त करने की इच्छा या यश प्राप्त करने की इच्छा, यश मेरा नाम बने, मेरा नाम सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, है ना, सब लोग मेरी पूजा करें, ये जो इच्छा है ये कम होनी चाहिए, भले ही हमें कोई लोग सैल्यूट ना करें लेकिन हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई सैल्यूट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए हमारा स्वभाव, है ना। तो ये तरीका है, तो जैसे सबसे पहले हमें ये देखिए, हमें इस बात को समझना जरूरी है, देखिए पशु जीवन और मनुष्य जीवन में क्या अंतर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए पशु जीवन जो होता है उसमें 4 चीजें होती है, ये बताया जाता है, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, मतलब इंग्लिश में बता रहा हूँ, है ना। ईटिंग का मतलब होता है खाना खाना, पशु खाना खाता है ना। स्लीपिंग सोता है पशु, है ना। मेटिंग मतलब बच्चे पैदा करता है, सेक्स करता है, और डिफेंडिंग मतलब अपने आप को बचाता है। तो बचाने के लिए पशु के को भगवान ने अलग अलग प्रकार के पशु को अलग अलग तरीके से दिया है, उसको किसी को दांत दिए हैं, उनके लिए दांत दिए हैं, किसी को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके से दिया है उसको सहायता, ताकि वो अपने आप को बचा पाए, समझ रहे हैं। तो ये जो है 4 चीज जो है पशु पक्षी जो है सब करते हैं 4 चीज, और इंसान का बात है, इंसान पे अब इंसान क्या करता है 24 घंटे में, अब सुबह से लेकर शाम तक इंसान जो है खाता है, पहली बात तो खाता तो सब कोई खाते हैं 2-3 बार, है ना, और सोते भी हैं रात में, है ना।
चार चीजों को करना है ना। अब मान लीजिए कोई अगर बड़ी से बड़ी नौकरी करता है तो उसके बाद क्या करता है, वो यही करता है ना, खाता पीना सोना और सेक्स करना और ये सब काम करता है ना, अपने आप को बचाना, डिफेंड करना, ये चार काम करता है ना। ये चार, टाटा बिरला है, टाटा बिरला भी ये चार काम करता है ना। और कोई अगर चपरासी है वो भी ये चार काम करता है। और एक हो सकता है हाँ। ह्यूमन ऐसा सोचता है कि सेव एनिमल सेव लाइफ, अपन ऐसे चलाते हैं मगर एनिमल थोड़ी चलाते हैं, सेव ह्यूमन, सेव वुमेन, वो थोड़ी चलाते हैं ऐसा कुछ करता है। अपन कहते हैं कि जानवरों को मत मारो, उन पर मतलब मत करो, क्या बोलते हाँ हैं, हत्या वगैरह बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, पीड़ा अत्याचार वगैरह नहीं कर सकते उस पर, है ना। हम करते हैं जानवर ये थोड़ी करते हैं कि मानव को भी बचाओ, नहीं वो ऐसा नहीं करते, उनमें इतनी समझ नहीं है ना, अपन हर चीज के बारे में सोचते हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, एक ह्यूमन जो है ये ऐसा बोलते हैं कि आप मतलब कि जानवरों को मत मारिए, ये सब कर रहे हो आप, ये ऐसा बोलते हैं, है ना। ये एक अवेयरनेस फैलाते हैं इस टाइप का, है ना। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, है ना, आप ऐसा बोल रहे वो सिर्फ मल्टी माइंडेड बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन को कि वो सब कुछ कर सकता है। हो। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा तुम्हें? अच्छा, ये तो मेरे को पता नहीं, बट क्या नहीं कर सकता, आई थिंक ऐसा कोई टॉपिक ना होना चाहिए वो ह्यूमन नहीं कर सकता है। नहीं, मेरा कहने का मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन फॉर्म, जिसको ह्यूमन फॉर्म में कोई है, तो वो जो है ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार काम कर रहा है ना। जितना भी वो मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका एम ये चार काम करने का ही है। मेरा कहने का मतलब ये है, उसका काम ये नहीं है कि मेहनत करूंगा इतनी 24 घंटे और मैं फिर जानवरों को अवेयरनेस कराऊंगा कि जानवरों को मत मारिए, ये बात है कोई? ऐसी बात है? तो फुल टाइम ये जॉब है कि मेरे को जानवरों को बचाना है, ऐसा जॉब है उसका? नहीं। तो फुल टाइम जॉब क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। फुल टाइम जॉब यही है ना करने के लिए। खाने को चाहिए उसको अच्छा, है ना, उसको सोने को अच्छा चाहिए, उसको अच्छी सुंदर वाइफ चाहिए सेक्स करने के लिए और बच्चे को पैदा करने के लिए, और उसको क्या करना चाहिए? अपने आप को डिफेंड करना। अपने आप को डिफेंड करने का मतलब ये है कि अपनी कोई पोस्ट पोजीशन को बढ़ाना है समाज में, समझ रहे हैं आप? जितना पोस्ट पोजीशन ज्यादा उतना डिफेंड अच्छे से कर पाएगा, समझ रहे हैं आप? ये चार काम करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं कहने का मतलब है कि पशु को तो ये चार काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, पशु तो बिना मेहनत के चारों काम कर रहा है। कुत्ता जो रोड पे सोता है और जो मनुष्य है वो एक हो सकता है 5 स्टार होटल में डल्लब के गद्दे पे सोएगा। हो सकता है कि पशु जो है वो सिर्फ खाएगा वही जो उसको मिलेगा, भगवान देंगे, जब कहीं भी रोड पे कुछ पड़ा वो खा लेगा, लेकिन वो 5 स्टार होटल में खाएगा, है ना। और पशु जो है वो अपने किसी भी कुत्ती से सेक्स कर लेगा, कुत्ता किसी भी कुत्ती को कर लेगा सेक्स करके, लेकिन वो बोलता है ये तो अभी पशु वाले कैटेगरी में पहुंच ही गया है। ह्यूमन फॉर्म में पहले तो एक ऐसा होता था कि एक ही वाइफ होती थी, उसी के साथ करते थे, लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा गिर ही गया, वो कुत्ते लेवल से आ ही गए हैं सब लोग ह्यूमन फॉर्म में भी, है ना। कोई भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या है? डिफेंडिंग। डिफेंडिंग भी कुत्ता करता है, भगवान ने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिया उसको करने के लिए। कोई इंसान इतना पैसा खर्च कर रहा है उसी चीज के लिए, है ना, इतना लक्ष्मी इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं पूछूं क्या ऐसा चीज है जो ह्यूमन फॉर्म की किस लिए दिया भगवान ने, समझ रहे हैं? क्यों हमें इतना अच्छा इंटेलिजेंस दिया है, इसका क्या यूज कर रहे हैं हम इन चार चीजों को करने के लिए हमें इसका यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है भगवान भक्ति कर सकते हैं। देखिए हम इन्होंने पढ़ लिया ना फाइनल। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिला है, ये हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, आपका बर्थडे कब आता है? 22 दिसंबर अभी पास ही हुआ है। पूरा डेट पूरा 1996 22 दिसंबर 1996 को आता है। अच्छा, 21 दिसंबर 1996 को आप कहाँ थे? आई डोंट नो, मेरी मार्केट नहीं, हाँ वो तब तो छोड़िए। अच्छा, 21 दिसंबर 1990 को आप कहाँ थे? 1990 को, हाँ, आई डोंट नो, है ना। और आफ्टर अब हमेशा तो नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। आप देख रहे हैं कि आपके दादाजी पर दादाजी चले गए, है ना, तो आपको भी जाना ही है एक दिन। तो आप कहाँ जाएंगे उसके बाद, है ना? क्या आप जिस जगह पे जाएंगे, क्या आपको कंट्रोल है कि आप अपनी मर्जी से पर्टिकुलर जगह पे चले जाओ, मतलब आप, या फिर जहाँ भी भेज दिए जहाँ भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्वेश्चन है। ये जिज्ञासा है हमारे अंदर कि हम जो है जाएंगे उसको और अच्छी जगह पे चले जाएंगे। जाना तो है ही ना। मान लीजिए हमारी 30 साल उम्र है अभी, मान लीजिए, है ना, तो 70 साल मैक्सिमम जीता है कोई, 40 साल के बाद जाना ही है ना,
क्या हमारी जिज्ञासा है कि 40 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे और क्या हम उस प्लेस को इम्प्रूव कर सकते हैं जहाँ जाएंगे? कि इस तरह की कोई जिज्ञासा है हमारी? क्या कि कुत्ता कोई ऐसी जिज्ञासा कर सकता है? पशु क्या ये जिज्ञासा कर सकता है कि कहाँ से आया था, कहाँ जाना है ना? तो ये जिज्ञासा पशु नहीं कर सकता। तो ये ह्यूमन फॉर्म जो हमें मिला है, इसका पर्पस यही है कि हमें जो है इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। इसको कहते हैं धर्म जिज्ञासा, है ना? कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया इस संसार में, व्हाई वी हैव कम हियर, व्हाई। आप बताइए इस संसार में क्यों पैदा हो गए हो, क्या कारण है, किस वजह से आए इस संसार में? आप ऐसे में पूछना चाहता हूँ, पर सोचिए किस कारण से आए हो यहाँ पर। पिक्चर देख रहा था, भगवान से रिलेटेड देखी था मैंने जब गाँव रहता था। हाँ, तो याद तो नहीं है, तो पता नहीं इसलिए अपन यहाँ पे प्ले करने आते हैं, भगवान बैठे हैं और सबको देख रहे हैं कि अपन जो प्ले कर रहे हैं तरह से जो भगवान को भूल जाइए, भगवान तो बहुत भूल है, हमें पता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होता है भगवान। किसी देखा है भगवान आज तक? छोड़िए भगवान के तो चैप्टर बाद में खुलेगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि हम क्यों आए हैं, हमारा आने का क्या पर्पज है यहाँ पे, व्हाई वी हैव कम, व्हाई वी हैव बोर्न, क्या रीजन है बताइए। कुछ ना कुछ ड्रीम है हर एक के लाइफ में। हाँ हाँ कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है, हाँ, कुछ सोसाइटी के लिए करना है कुछ। पैदा होता है उस टाइम पे तो यही नहीं, है कि तो बात सोसाइटी ये यही तो है कि आए पैदा जब पैदा हुए थे, ये सोच के हुए थे कि मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करूँगा, बताइए। पैदा हुए थे तो बाद में सोच रहे हैं। भगवान की भक्ति से जुड़ने चाहिए। हाँ, भगवान की भक्ति से जुड़ने चाहिए। भगवान की भक्ति से जुड़ना है, ये तो आप बिल्कुल सही टाइम पे खड़े रहिए, यही बनाई है, लेकिन थोड़ा और डीप जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, संसार में मुक्ति पाने तो संसार से मुक्ति पाने के लिए इस संसार में आए हैं ना। आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा डीप करना पड़ेगा। जैसे जिस टाइम अगर यहाँ पे आए हैं तो उस टाइम पे बचपन था, पता तो नहीं था ना कि इस चीज के लिए कोई क्यों आए। बाद में जब इस लाइफ को मतलब क्या बोलते हैं देखा एटमॉस्फेयर के बारे में, तब पता चला कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। क्योंकि बचपन था तो इतना दिमाग में था नहीं होगा, शायद 8 साल या 10 साल बाद जन्म 70 साल के बाद में या 60 साल के बाद फिर कमेंट करने लगे थे, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी, ये आदमी उस समय आदमी कमेंट दे दे कि भगवान ने देखा टाइम पास करने के लिए कोई बोला कि यहाँ पर टाइम पास करो और निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो सके। नहीं, अगर केवल टाइम पास करने के लिए जो है भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, अपनी एक अपना गोल करते हैं कि जैसे अभी मैं यहाँ पर आया, मैं अभी जैसे हाँ मेरा गाँव में ला, मेरी मम्मी वहाँ रहती है, तो मम्मी से मेरी रोजाना बात होती है, तो मेरे अंदर एक डिजायर है कि मैं मम्मी के लिए कुछ करूँ। मेरे मम्मी का ड्रीम है कि मैं जॉब लगूँ, गवर्नमेंट जॉब, तो एक मेरा गोल बन जाता है। तो मैं यही समझ लेता हूँ कि मेरा ये गोल यही है, मम्मी के लिए मैं ये रहा हूँ, मेरे लिए मम्मी जी इस टाइप की चीजें आती रहती हैं। नहीं, लेकिन जो है हो सकता है ना कि आपका आप यहाँ पर आने के बाद में गोल सेट किया कि आप उनके लिए अपनी मदर के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे गोल सेट किया आपने यहाँ पर आने के बाद, है ना। तो लेकिन हो सकता है कि उस आपके जो गोल आपने सेट किया है यहाँ पे आने के बाद, तो ये गोल जो है मतलब कि आपने मान लीजिए सेट किया, लेकिन उसको हो सकता है कि उनके जाने से पहले आप चले जाओ। ये जरूरी थोड़ी है कि आप 100% सर्टेनिटी है कि हाँ भाई आप उस गोल को अचीव कर ही लेंगे, मतलब कि जो आपने सेट किया है नहीं कर पाएंगे, उस 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप उनसे पहले ही आपका जो है स्वर्गवास हो जाए, चला जाए आप यहाँ से, है ना, जाना पड़ जाए आपको। तो ये 100% गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो है जितने भी चीज को यहाँ पे लाने के बाद हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अपनी मदद के लिए आप बात कर रहे हैं ना, कुछ करना चाहते हैं आप अपनी मदद के लिए, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मदद के लिए आप जो है क्या इसे कहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे हमारा जो ये है ना कि कुछ करने का इच्छा मदद के लिए, है ना। तो लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप चले जाओगे, है ना, यहाँ से, और मदर भी आपके चले जाएंगे, है ना। तो लेकिन जब आप भी चले गए, मदर भी चले गए, आपने उनके लिए कुछ किया, तो क्या कहीं पे रिकॉर्ड होगा हिस्ट्री में कहीं भी?
खुशी खुद की संतुष्टि होती है। खुद मान लीजिए आपने संतुष्ट प्राप्त कर लिया, आपने मदर के लिए आपने बहुत कुछ किया और आपने संतुष्टि प्राप्त कर ली, लेकिन वो संतुष्टि प्राप्त करने के बाद आप यहाँ से चले गए, तो क्या फिर आपको पता है कि वो संतुष्टि आपको वास्तव में किस प्रकार की संतुष्टि है? क्योंकि संतुष्टि में मैं एक किताब पढ़ रहा था, हर किसी की ज्योति मैंने पढ़ी हुई है किताब में। अच्छा, हर किसी की ज्योति है। हाँ हाँ सर उसमें ही लिखा था कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे मैंने खाना खाया 5 स्टार में खाना खाया, तो जिस टाइम में खाना खा रहा हूँ मुझे उसी टाइम फील आया। मैं ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन जिस टाइम पे खा रहा हूँ 1 घंटे बाद में फील करूँगा गुलाब जामुन इतना अच्छा लग रहा है मुझे अभी, हाँ यानी उस चीज़ को मैं उसी टाइम फील करूँगा जिस टाइम में खा रहा हूँ गुलाब जामुन। तो मैं ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे लाइफ टाइम खुशी मिले। मान लो मैं अभी बाहर गया और मैंने किसी की हेल्प कर दी, किसी छोटे बच्चे को 10 रुपये का बिस्किट ला, तो मैं खुशी होगी, मैं उस चीज़ को सोच के खुश होऊंगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। यानी आप वो चीज़ करो जो आपको लाइफ टाइम अगर खुशी दे, हैप्पीनेस तो ये गोल हो सकता है। आप एक दूसरे की हेल्प करो, एक ऐसा एक्टिविटी बनाओ जिसमें मान लो मुझे सैलरी मिली है 20,000 रुपये, तो मैं सोचूँ कि मुझे 15 ही मिल रहा है, 5 किसी और के लिए मैं 20,000 किसी की हेल्प करूँ, सारी मेरे लिए कोई अचीवमेंट होगा। मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, अपना काम तो चल ही रहा है ना, किसी का 1 लाख में नहीं चल रहा, किसी को 1 लाख मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा, खाना खाना कम करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन नहीं खाऊँ मैं और एक दिन किसी और को खिला दूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ बना के आउट साइड करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में लास्ट में आते हैं कि बहुत अच्छा है। तो मेरा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या आप बिल्कुल अच्छा आपने बोला, बहुत वेरी गुड, ये आपने अच्छा बताया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए हम इस संसार में जो भी चीज़ इकट्ठा करते हैं, है ना, मान लीजिए हमारे संसार में सपना है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा जो है हमारे पास जो है अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा हमें अच्छी पोजीशन को प्राप्त करना है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जैसे जैसे ये शरीर हम छोड़ के जाएंगे और हमारा दूसरा जन्म होगा नेक्स्ट, तो वो सब कुछ नहीं रह जाता है, मतलब हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, बट वी कैन नेवर टेक एनीथिंग, है ना। हम क्या लेके जाएंगे अपने साथ में कि जो हमने कार्य किया यहाँ पे, वो कार्य हमने क्या किया वो हमारे साथ जाएगा, बट वी हैव डन, हमने अच्छा किया या बुरा किया, हमने बुरा किया तो बुरा चीज लेके जाने साथ में, और अच्छा किया तो अच्छा चीज लेके जाते, है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी चीज जो है यहाँ से हमारे साथ में नहीं जाएगा, है ना। जैसे कि अच्छा पैसा कमा के मान लीजिए किसी ने बिलियनियर भी बन गया, है ना, बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो फिर क्या वो पैसा साथ में लेके जाता है, जब मृत्यु आती है पैसा यही रह जाता है, उसकी घर वाले सब यहीं आ जाते हैं, है ना, और वो उसको अकेले जाना पड़ता है, और उसको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है वो, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि क्या हम उस जगह को फिक्स कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी कर लिया, है ना, और पीएचडी करने के बाद में क्या अगले जन्म में पीएचडी करके ही वो शुरुआत करेगा, या फिर वो एबीसीडी से शुरुआत करेगा अगले जन्म में, एबीसीडी से करेगा ना। तो उसे क्या आपने पीएचडी करने में इतना साल लगाया, मेहनत लगाया, है ना, और उसके बाद मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, अगले जन्म में फिर से वो अपने पिताजी का बोलेगा कि पिताजी मैंने पीएचडी तो कर रखा है, आगे की बात करते हैं, ऐसा बोलेगा अपने पिताजी को? नहीं बोल सकता, मतलब उसे एबीसीडी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इससे क्या मतलब है कि जितना भी हम मेहनत इस लाइफ में कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है अगली लाइफ में, समझ रहे हैं। अब आप संतुष्टि की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको अपने पिछले जन्म की माता पिता याद है? पिछले जन्म में आप क्या थे, आपको याद है? नहीं याद है, तो आप उस संतुष्टि क्या फायदा है जो आप भूल गए? वो संतुष्टि मतलब एक टेम्परेरी संतुष्टि थी, कहने का मतलब ये है, जो कि एक कुछ समय तक आपके साथ थी। एक्चुअली क्या है कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो, आत्मा हो। ये शरीर जो है आपको वर्क करने के लिए मिला है, लेकिन एक्चुअली में आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। तो उसको आगे से उसका एक सेपरेट सेशन है कि आत्मा के ऊपर कंप्लीट नॉलेज देना वो अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हम जो है भूल जाते हैं, क्या नहीं, मतलब पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, तो संतुष्टि का क्या फायदा है? जो संतुष्टि हम भूल गए, हमारे माता पिता को किनको हमने संतुष्ट किया, नहीं कर पाए, रह गया, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें पिछले जन्म में क्या याद है। तो इसी तरह से हम इस जन्म के बाद जाएंगे तो भूल जाएंगे, टोटली फॉरगेट हू वाज आवर मदर, हू वाज आवर फादर एंड वेदर वी हैव सैटिस्फाइड देम और नॉट, हम भूल जाएंगे। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग देम? हमें पूरा जीवन जिनको संतुष्ट करने का प्रयास किया और जन्म के तुरंत मृत्यु बाद हम उनको भूल जाएंगे। इसका कारण है इससे अपनी डेली लाइफ से जाऊंगा। हाँ, तो जब तक मेरे तक उसे आते जैसे मान लो मेरी 10th में अच्छी परसेंटेज बन गई, मेरी 12th में अच्छी परसेंटेज बन गई, पता चला मैं उसके बाद फेल हो गई,
मेरी 90% बनी। हाँ तब मैं इतना अच्छा फील कर रहा था, मेरी लाइफ अच्छी बन गई थी, हाँ। सब कुछ चल रहा था। अब मैं फेल हो रहा हूँ, तो फिर मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, तो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को गिल्टी फील करूंगा और मैं बैठ नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं अब चल जाऊँ तो बेटर है। हाँ मेरे अंदर फीलिंग आएगी, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, यानी कि मुझे वैसा ही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कंडीशन नहीं है कि मैं ऐसे सोचने में मजबूर हूँ और मेरी जीने की इच्छा खत्म हो, मेरी लाइफ में कोई रस ना हो, कुछ मजा नहीं। हाँ, तो ये सब कैसे होगा फिर? ये सब एक अच्छे काम करने से, अच्छे काम करने से नहीं होगा, ये सब भक्ति करने से होगा। हाँ, उनका है ये चीज, है ना? ये काम अच्छे काम करने से नहीं होगा। आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, आप सोसाइटी में कितना भी खड़ा कर लीजिए, लेकिन वो फीलिंग आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगी कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। आप कितने बड़े बड़े दानी हैं, कितने बड़े बड़े चैरिटी, बड़े बड़े अस्पताल खोल देते हैं, बड़े बड़े जो है कुएं खुदवा देते हैं, मैंने कितना कितना दान दे देते हैं, लेकिन क्या वो कभी सेटिस्फाई, वो टोटली खुश रहते हैं अपनी लाइफ में? से पूछ के देखिए, कोई 100% सेटिस्फेक्शन है किसी की लाइफ में? आप बताइए, नहीं है ना? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आप में से कोई एक डिजायर कर सकता है कि मेरे को जो है उड़ने वाली गाड़ी चाहिए, कोई डिजायर करेगा आप में से उड़ने वाली गाड़ी चाहिए? आप में से कोई इंग्लिश में मूवी देखें जिसमें गाड़ी उड़ाते हैं साइंटिस्ट, फिशरमैन है? तो मेरा कहने का मतलब है कि वो गाड़ी मूवी देखने के बाद डिजायर किया कि मेरे को कोई गाड़ी चाहिए वाली, क्यों नहीं डिजाइन किया? रेंज में नहीं, क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है। तो किसी भी वस्तु को डिजायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका होना आवश्यक है। एक सबसे प्राइमरी जो चीज चाहिए किसी भी चीज के लिए, किसी चीज को डिजायर करने के लिए, वो ये है कि उसका एग्जिस्ट होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए मुझे कोई गाड़ी का मॉडल चाहिए, वो मॉडल एग्जिस्ट करना चाहिए तभी तो मैं लूंगा ना। पहली प्रायोरिटी, पहली प्रॉपर्टी है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए लाइफ में। अगर इस संसार में वो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या डिजायर करूंगा उसकी? नहीं कर सकता, तो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है वाला पॉइंट? अब इससे आगे कई सारे पॉइंट मिलेंगे। क्लियर है ना कि एग्जिस्ट करना जरूरी है, कोई भी चीज चाहिए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, कैसा है नहीं है बात दूसरी है, वो पहले डिजायर करने के लिए उसका होना जरूरी है ना? तो आप में से कोई बुढ़ा होना चाहता है? हाँ? नहीं होना चाहता? आप में से कोई बीमारी चाहता है? आप में से कोई मरना चाहता है? मरना चाहते हैं आप? चलिए, आप एक्सेप्शनल है, आप और भी मरना चाहता है। नहीं, पहले मेरा पॉइंट पूरा हो जाए, फिर आपको बीच में मिस हो जाएगा। नहीं, वो मैं बाद में, आप में से कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप में से कोई ना तो मरना चाहता है, ना आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है, ना ही आप में से कोई बीमारी चाहता है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ये डिजायर करते हो ना, तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना कि भाई जब कोई नहीं मरेगा, वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना कि जब कोई बीमारी नहीं होगा, वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना कि जब कोई मरेगा नहीं। तभी तो कोई चाह रहा है ना कि मेरे को जो है मैं ये ना चाहूंगा, मैं मरना नहीं चाहूंगा। अगर ये नेचुरल होता कि सबको मरना ही है कि सबको, तो ये कोई इच्छा ही ना करता कि मैं नहीं मरूं। अगर ये नेचुरल होता कि सबको बीमारी होनी ही है, तो कोई ये नहीं चाहता कि मेरे को बीमारी ना हो। और ये अगर नेचुरल था कि अगर मेरे को जो है बुढ़ापा आना है, तो कोई ये नहीं चाहता कि मेरे को बुढ़ापा ना आए। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो एग्जिस्ट करता है और जिसको हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जब हमें बुढ़ापा भी नहीं आएगा, हमें बीमारी भी नहीं होगी और हमें ना ही मरना पड़ेगा। वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन हमारी कंट्रोल में नहीं है। नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। हाँ, जब कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती हमें धकेल रहा है बुढ़ापे की तरफ, कोई जबरदस्ती हमें बीमारी कर रहा है, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बुढ़ापे की तरफ धकेला जा रहा है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बीमार किया जा रहा है, और हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें मरने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कोई मारने के लिए कह रहे तुम मरो, हम नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दैट पॉइंट एग्जिस्ट। जिस तरह से कोई उड़ने वाली गाड़ी को नहीं खरीद सकता जब तक वो एग्जिस्ट ना करे,
अगर हाइपोथेटिकल पॉइंट है तो कोई नहीं डिजायर करेगा ना, तो आप डिजायर करें तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। वेयर इज दैट पॉइंट? व्हाई? वेयर इज दैट पॉइंट? हाउ कैन वी अचीव दैट पॉइंट? This is the point. For this we have got this human form. This is the desire. This should be the desire. ये इच्छा होनी चाहिए कि हम जाने कि वो पॉइंट कहाँ है। वो कुत्ता नहीं जान सकता, फसलों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पॉइंट जान पाए। तो ओनली वी हैव दैट एबिलिटी। ह्यूमन फॉर्म में ये जो इंटेलिजेंस भगवान ने जो 10 किलो का दिमाग दिया है ऊपर, इसलिए दिया है ताकि हम उस पॉइंट की खोज करें कि वो पॉइंट कहाँ है। जब हम ना तो मरेंगे, ना हमारा बुढ़ापा आएगा, ना ही हमें कोई बीमारी होगी, हमारे कंट्रोल में सब कुछ हो जाएगा, जो कि हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज वी वांट दैट पॉइंट, हम उस चीज को चाह रहे हैं। क्लियर है ना? तो आगे की सेशन में आपको वो एग्जैक्टली बता देंगे कि वो पॉइंट कैसे मिलेगा। वो पॉइंट तो मिल सकता है, वो इसी जन्म में मिल सकता है। इसी विद इन दिस बर्थ यू कैन गेट दैट पॉइंट, can reach to that point where these things happen. You will never die. अच्छा, कोई दुखी होना चाहता है? दुखी होना चाहता है कोई ऐसा आपने देखा है व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है 24 घंटे की, दुखी होगा 12 घंटे मेहनत कर दुखी होने के लिए? कोई देखा है आपने ऐसा व्यक्ति? खुश होने के लिए तो मेहनत करते हैं ना। तो एक आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको क्या कर रहा है कि दुखी होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, है ना? आपको पता है एक ऐसे एक्टर का मैं नाम जानता हूँ, मतलब मेरा एक्टर की नाम याद नहीं आ रहा, जिसको बहुत हंसाता था दूसरों को, नंबर 1 का कॉमेडियन था वो पूरे, है ना? तो लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। तो व्यक्ति जो दूसरों को हंसाता था वो उसने खुद फ्रस्ट्रेटेड था अंदर, दूसरों को हंसाता था और उसने सुसाइड कर लिया। मतलब कहने का मतलब है कि कोई दुखी होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जब आप दुखी नहीं होंगे, है ना? हमें मरने तक सुखी हो जाना है, ऐसा नहीं कुछ। हाँ, ये सोसाइटी को करते हैं कि वाले इसके बाद मुक्ति हो जाएगी, सोसाइटी को फ्रस्ट्रेट होके करते हैं ना लोग। लेकिन फ्रस्ट्रेट हुआ तो उसने सुसाइड ही क्यों किया? उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं किया? मरना चाहते हैं ना, ज्यादा से क्या करते हैं? मरने के बाद जो सुख प्राप्त होता है क्या पता? तो मरने के बाद कैसे सुख मिले? इट्स लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। आप अभी भी आपकी है ना ये आप मतलब ऐसी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि मरने के बाद भी सुख मिले, लेकिन आप एग्जैक्टली आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100% जन्म होने से पहले कैसे आपको पता नहीं मिलेगा? होता कि हम क्या थे, तो उसका फिर मरने के बाद क्या हमको पता हम कहाँ जाएंगे? नहीं, 100% ऐसा नहीं है कि आपको ये पता चले, आपको भले ये ना पता चले कि आप मरने से पहले, आप जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे पहले, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि जन्म ले अभी शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं। ये आगे आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ समय तक कुछ चीजें एक दिन में सब कुछ नहीं खुल सकता है, हर किताब नहीं खुल सकती एक दिन में, है ना? तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कितने डेस्टिनेशन है, ये भी है कि कितने प्रकार की जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, और आप भी उंगली टेक के आपको कहाँ जाना है, मैं इधर जाऊँ। यस, यू कैन डू दिस, दिस इज पॉसिबल, है ना? यही भगवत गीता का लक्ष्य है, भगवत गीता का यही एसेंस है भगवत गीता में कि कहाँ हमें जाना है। ये ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है, इसको प्राप्त करके हमें किधर जाना है, यही एसेंस है इसका, समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का ये था कि हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुश होना चाहते हैं तो मतलब खुश नहीं हो पाते, जबरदस्ती प्रयास करते तब भी नहीं हो पाते। तो यानी कि वो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जब हमेशा खुश होंगे हम, है ना? हमेशा खुशी बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, हम खुशी को बढ़ाना चाहते हैं अपनी हमेशा। फिर ऐसे पॉइंट आएगा जब हमेशा खुशी बढ़ती रहेगी, कभी कमी नहीं होगी और कभी दुख ही नहीं होगा। दुख क्योंकि हम बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, जब दुख भी होगा भी नहीं, ऐसा भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि सब उस पॉइंट पे पहुंचना है हमें कैसे भी करके, किसी भी तरह से, लेकिन हमें बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा अगर आप इन क्लासेस में नहीं आओगे। ये क्लासेस में अगर समझ में आ जाएगा कि कैसे वो पॉइंट हमें कौन सा पॉइंट है, कैसे पहुंचेंगे, है ना? तो ये चीज था। तो अब जैसे एक बहुत, है ना, जैसे एक एग्जांपल था, जैसे एक जो प्रभुपाद जी, जैसे हमारे मूवमेंट के जो फाउंडर आचार्य हैं, जी भक्ति विनोद स्वामी प्रभुपाद,
तो प्रभुपाद जी एक बार अपने कमरे में बैठ के वो लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, है ना। तो उधर जो है प्रभुपाद जी के रूम के बाहर जो है घोंसला था चिड़ी तोता तोती का, है ना। तो ची 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 करते रहते थे घर में। तो ची 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 करते प्रभुपाद जी को डिस्टर्बेंस होता था बुक लिखने में। तो जब तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, बोला कि ऐसा करो, जब वो तोता तोती नहीं हो अपने घर में तो उनका घोंसला हटा देना। तो शिष्य ने हटा दिया घोंसला उनके जाने के बाद। तो वह जब तोता तोती घूमने गए तो उसको वापस आए, तो सोचा कि यार ये कैसे हो गया, तो घोंसला था कहाँ चला गया। तो समझ नहीं आया कुछ, तो छोड़ दिया। चलो ठीक है, फिर से 10 दिन लगाया और उससे भी अच्छा घोंसला बनाया। पहले वाला जितना अच्छा घोंसला उससे भी अच्छा घोंसला बनाने 10 दिन लगाए तोता तोती ने, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी के बाद फिर से वो चू चीची करना शुरू कर दिए। प्रभुपाद जी बोलेंगे एक तो परेशान कर दिए। तो फिर से प्रभुपाद जी बोले, अपने शिष्य को बुलाया, बोला कि अब की बार ना ये घोंसला भी हटा दो और उसमें कागज ठूस दो अच्छे से। तो उसने ऐसे किया। तो जब घूमने गए तो उसमें कागज ठूस दिया करके। तो जब तोता तोती आए फिर से वापस देखा तो बोले हैं ये क्या हो गया, घोंसला भी नहीं है और पता नहीं क्या लग गया। तो 10 दिन लगाए पहले उस कागजों को निकालने में उन्होंने उसके बाद 10 दिन लगाए घोंसला बनाने में फिर से, और उससे भी अच्छा ही लगाया। तो फिर जो है इस तरीके से फिर से चूचू चीची शुरू हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले कि अब की बार ऐसा करो कि इस घोंसले को पूरा हटा के यहाँ पे सीमेंट लगा लो। तो जो है उसने प्रभुपाद जी के शिष्य ने ऐसे ही किया, वहाँ पे सीमेंट लगा दिया, हटा दिया पूरा कंप्लीट। तो जैसे ही तोता तोती वापस आए तो बड़ा उनको लगा कि घोंसला था यहाँ पे कहाँ चला गया। अब फिर वो चोच मार के जो है 5 दिन तक चोच मार के सीमेंट को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब उनके हाथ में नहीं रहा तो सोचा चलो चलते हैं कहीं और घोंसला बनाएंगे, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि हम जो है हमारे ऊपर जो है हम संसार में घर बनाते हैं अपने बड़े बड़े, है ना, ये करते हैं, लेकिन समय का ऐसा प्रभाव है कि जो है तुरंत कोई अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा और सब कुछ ढह जाएगा, समझ रहे। लेकिन साइंटिस्ट बोलेंगे कि ये तो बाई चांस ऐसा हुआ है। जैसे कि चिड़िया जो थी उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा उसकी इंटेलिजेंस से कि कोई हायर इंटेलिजेंस है जो ये काम कर रही है, जिसने ये घोंसला मेरा कौन हटा रहा है, उसको समझ में उसकी बहुत बुद्धि नहीं है इतना समझने के लिए कि कौन कर रहा है। मतलब इसी तरह साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि यह अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, सुनामी क्यों आ रहा है, बस आ गया, बाई चांस आ गया, उड़ा के ले गया, है ना। और जिस तरह से चिड़िया जो है हर बार एक उससे भी अच्छा घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है ताकि कोई ना हटा पाए, मतलब इसी तरीके से जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं साइंटिस्ट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं कि हो सकता है अर्थक्वेक आएगा लेकिन कोई ढहेगा नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ढह जाती है। फिर सुनामी आ जाता है, कोई और नेचुरल डिजास्टर होता है, हटा देता है उसको, समझ रहे हैं। लेकिन फिर वो प्रयास करते हैं तीसरे टाइम, तो अब इसको भी रोकेंगे। जैसे कि वो जो पशु चिड़िया थी वो रोके जा रहे हैं उनको, वो उससे भी जो है सोच रहे हैं कि मेरे को जो है घोंसला को अच्छा करना है, ताकि क्योंकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है कि कौन हायर इंटेलिजेंस है, कौन कर रहा है, इनको क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है चीज। लेकिन जो है हम साइंटिस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल चिड़िया वाला एग्जाम्पल है कि कभी भी ये नहीं सोचते कि ये काम क्यों हो रहा है, कि भाई अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, सुनामी क्यों आ रहा है ना, क्यों इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं सोच सकते। लेकिन हमें क्या है, हमें अपनी इस बुद्धि को डेवलप करना है। हर चीज के पीछे रीजन है, तुम्हारे अर्थक्वेक की कमी, तुम्हारे सुनामी क्यों आ रहा है, सुनामी नहीं सभी कारण है। तो हमें ये सब चीज समझना चाहिए कि, है ना। और हमें जो है ये जो समय का जो प्रभाव है, कितना भी बड़े से बड़ी पोजीशन को हासिल कर ले, है ना, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि तुरंत जो है एक धोखा आएगा समय का, है ना, और हमारा जो है सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें जब इस बात की तरह के लिए हम रेडी रहेंगे तो हम जो है कभी भी यहाँ पे सेटल होने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम सेटल हो गए, समझ रहे हैं। हमें हमेशा लगेगा कि हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि जैसे भूकंप आया था उस जगह पर दोबारा मकान ही नहीं बनाएंगे, अपना काम तो करेंगे ना, करेंगे, लेकिन हमें ये आशा रहेगी कि कुछ भी हो सकता है। और हम जो है तो इससे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, यही तो हमारा काम है। हाँ? कि हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि हाँ और इससे बेहतर कर सकते हैं कि हाँ इस जगह रहना ही है हमारे को, तो और जगह अच्छी बनाते हैं इसको ताकि नहीं आए। फिर अगर टूटेगा तो ऐसे थोड़ा कि जगह चेंज कर देंगे, हाँ अभी
भी जानती हूँ और ये जानने का प्रयास करें कि क्यों मुझे कोई हटाना चाह रहा है। जैसे आपने बोला कि लेकिन- सुपरनेचुरल पावर होती है कि हाँ ये नहीं, सुपरनेचुरल पावर नहीं गलत जो भी है आपने बोला कि हाँ हाँ। रीजन होता है, लेकिन उस रीजन को अलग रखते हुए हम ये देखते हैं कि हाँ हम इससे बेहतर बन लेकिन सकते हैं। इतना कहने के बाद भी वो साइंटिस्ट को ये बताइए कि देयर इज समथिंग हाई इंटेलिजेंस, भगवान, गॉड को विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जो कि एविडेंस दिया रहता है हाँ, एविडेंस वो उसी पशु के समान है ना, कि इसका वो मतलब केवल एविडेंस विश्वास करता है। हाँ, एविडेंस तो एविडेंस भी हमको दिखा दीजिए। इतने सारे डार्विन थ्योरी के अंगेज इतने सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन वो किस हर एक एविडेंस को डाटा एरर बताते हैं, बोलते हैं डाटा एरर है। समझ रहे हैं? दिस इज डाटा एरर। हो सकता है कि जो सही चीज वो सही बता रहे हैं उसमें भी डाटा एरर हो सकता है ना, लेकिन नहीं, वो जो है भगवान को एक्चुअली हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। वी डोंट वांट गॉड, वी वांट सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, गलत काम पाप करना चाहते हैं। तो पाप करने के लिए अगर भगवान को बीच में लाएंगे तो पाप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है पाप करने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि इसलिए भगवान को बीच में से हटाना चाहते हैं। अगर कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेगा भी बीच में तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, वो बोलेंगे कि ये डाटा है। समझ रहे हैं आप? तो ये पॉइंट है। तो क्या टाइम हो गया? तो हम अभी जो है इसको समराइज करते हैं 5 मिनट, है ना। तो अब जैसे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, है ना। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना पैसा खर्च किया गया, है ना, दिल्ली में। तो कॉमनवेल्थ गेम में क्या करते हैं, इतना वजन उठाते हैं, 24 इतना 120 किलो का 200 किलो का वजन उठाते हैं और मेडल, गोल्ड मेडल मिलते हैं। अरे हाथी को ले बीच में, हाथी उठाने का उससे ज्यादा वजन, अरे यार हाथी सारे मेडल ले जाएगा, है। दौड़ लगाते हैं, दौड़ने में जो है हर्डल रेस दौड़ते हैं, ये सब करते हैं और मेडल की जीतते हैं। जीतने को ले आइए, समझ रहे हैं आप? जीतने को ले आइए। और जैसे कूदने का कोशिश करते हैं, हर्डल जंप करते हैं, तो आप कंगारू को ले आइए। कहने का मतलब ये है कि वी आर, हम पशुओं से जो है कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, हम पशुओं से जो है अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम जो पशु जो काम कर सकते हैं हम कितने लेवल तक कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग, अरे ये ह्यूमन बॉडी इस पे थोड़ी मिला कि आप इस पे जिम कर करके इसको इतना मजबूत कर लो उसके बाद वेट उठाओ, ये इसलिए ह्यूमन को मिला हमें, नहीं। समझ रहे हैं आप? और रेस जो है दौड़ रहे हैं, रेस दौड़ने के थोड़ी मिला है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें। समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है आज के टाइम में? इतना पैसा खर्च हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और आप विश्वास नहीं करेंगे इन दो व्यक्ति बीच के जो होते हैं वो इतने करप्शन करते हैं, इतना पैसा करप्ट करके आप सोच नहीं सकते उनका नाम 70,000 करोड़ का घोटाला था। हाँ? 70,000 करोड़। बताइए इतने कितने गरीबों को रोटी को खाना मिल जाता, अब इतने अमीरी इतनी गरीबी पता नहीं लगा कितना होगा। हाँ, उससे ज्यादा होगा। आप बताइए, केवल पशुओं के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना। एक टॉयलेट पेपर है ना जो 70-60 रुपए का था, वो 7,000 रुपए का लगाया हुआ है। आप बताइए, आप एक बात बताइए, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और साथ ही साथ में पशुओं के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। सारे के सारे जितने गेम खिलाए जा रहे हैं सब पशुओं के कंपैरिजन के हैं, और पशुओं को लाके खड़ा कर दीजिए सब जीत जाएगा सारे गोल में, तो क्या फायदा है ना। तो कहने का ये मतलब। और दूसरा जो है हमें इस बात को भी समझना है कि, है ना, तो हम जो है ब्लाइंड फेथ भी साइंटिस्टों पे नहीं करना चाहिए कि साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जैसे कि नासा ने बताया कि हमें जो है चांद पे हम लोग पहुंच रहे हैं, तो हमें विश्वास कर लिया हाँ चांद पे पहुंच रहे हैं। अब बताइए, चांद पे जो है झंडा लगा के आया था जो नील आर्मस्ट्रांग गया था, तो झंडा लहरा रहा था वहाँ पे। अब बताइए वहाँ पे जब एयर ही नहीं है, एटमोस्फेयर ही नहीं है, तो झंडा कैसे लहरा रहा है वहाँ पे? नहीं, ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है वहाँ पे। 1/4 ग्रेविटी या कम है। हाँ? एयर है वहाँ पे। एक वीडियो है, कहने का मतलब है कि फेक बनाई थी पहले ना, अमेरिका है ना सबसे आगे निकलना चाहता था कि, लेकिन हम न्यूयॉर्क में उसे पैसे पहले से प्लान आउट कर दी थी, तो उस बार में भी बोले पहले आने के लिए पहले उसने वीडियो बना के। तो मतलब ये है कि दे सिंपली जो है पुट ब्लाइंड, मतलब इतना जो है हम ब्लाइंड फेथ करते हैं साइंटिस्ट के ऊपर, तो वो भी जो है एक तरह से ब्लाइंड है। मतलब कहने का साइंटिस्ट बोलते हैं कि जीवन जो है वो मैटर से आता है, लाइफ कम फ्रॉम मैटर, इज इट पॉसिबल। हम देखते हैं कि जीवन से आता है, हम अपने किससे पैदा हुए, अपने पिता से पैदा हुए, है ना।
तो लेकिन वो बोलता है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन से बनता है जीवन, जीवन जो है केमिकल रिएक्शन से आता है। तो है ना, तो कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट